ओके, पकाइटिन स्टेज। ध्यान दे बेटा, फैगाइटिन स्टेज के बारे में तुम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे सबसे थिक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पकाइटिन स्टेज। ठीक है ना? पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पैकी का मतलब होता है सबसे थिक। ठीक है ना? चूंकि ये सबसे थिक है यहाँ पे क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पकाइटिन स्टेज। ठीक है ना? इसीलिए इसको हम लोग पकाइटिन स्टेज के नाम से जानते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है ना? अब बेटा यहाँ पे होता क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज देखो। जैसे हमने देखा था जाइगोटीन में क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो दो ठो हो गया था और दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है ना? पकाइटिन स्टेज में क्या होता है बेटा, ध्यान दे, पकाइटिन स्टेज में क्या होगा इंटरेस्टिंगली, ये क्रोमोसोम चूंकि ज्यादा मोटा हो जाता है, इस कारण से इस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है ना वो क्रोमेटिड बन जाते हैं इस तरीके से। इसके जो क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड बन जाते हैं। और इवन क्रोमेटिड बनते ही नहीं है, अगर तुम यहाँ पे गौर से देखोगे देखोगे तो दो क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम, इसका दो क्रोमेटिड, एक ये वाला और एक ये वाला क्रोमोसोम, क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड हुआ इसका। वैसे ही इसको भी हम लोग देखेंगे तो इसका दो क्रोमेटिड है। ठीक है ना? लेकिन तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम मोटा हो गया है, दो ठो क्रोमेटिड बन गया है, इस कारण से ये क्रोमेटिड जो है ना आपस में एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ध्यान देना, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो ठो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान देना, ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये दोनों जो है ना अलग अलग क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना? तो क्रॉस अगर यहाँ पे कर रहा है तो उसको स्पेशल इवेंट से हम लोग बोल सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, क्रॉसिंग ईच अदर। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है बेटा, इसी इवेंट को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? इसी इवेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना? तो होने वाला यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ होता है, ध्यान दो, एक विशेष प्रकार का है एंजाइम जो कैंची के जैसे काम करता है। उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज, मैं यहां पे लिखता हूं रिकॉम्बिनेज। ठीक है ना? असल में ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है ना कैंची के जैसे काम करता है, काटने का काम है इसका। जैसे कैंची होती है वैसे ये हमारा जो है ना काटने वाला एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करेगा, जहां पे हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, वहां पे कैंची जैसे 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 यहाँ पे मान लो एक ऐसे क्रॉस हो गया, तो बीच से आकर के कट करते हुए चला जाएगा। ठीक है ना? और उसके साथ साथ उसको जोड़ते हुए भी चला जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे तुम देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ है, कैंची के जैसे बीच से ये कटना शुरू हो गया ऐसे। ठीक है ना? और इस तरीके से कैंची के जैसे ये कट करके क्या हुआ है, इसका एक साइड एक तरफ चला गया है, दूसरा साइड दूसरी तरफ चला गया है, ये वाला साइड इधर चला गया है और ये वाला साइड इस तरफ चला। ठीक है ना? और कुल मिलाकर के यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम हमारा दिखने वाला है बेटा, वो कैसे दिखेगा, ध्यान दो, समझो मेरी बात। ये यहाँ पे कैसे दिखने वाला है, तो बेटा यहाँ पे दिखेगा क्या है, समझना। यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर के बाद कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से घटना घटी है। जो रिकॉम्बिनेशन में जो क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं किया, जो नहीं बनाया, उसका तो छोड़ दो स्ट्रक्चर, उसकी तो बात हटा दो। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। मैं डॉटेड में पहले बना, मैं इसको डॉटेड में बना लेता हूँ। ठीक है ना? समझना अच्छे से, अच्छे से समझना ऐसे। ठीक है ना? तो यहां पे तुम्हें क्या दिखने वाला है, ध्यान दे बेटा, ये ब्लू वाला जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है ना, इस ब्लू वाले क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट तो कट के उधर चला गया, तो उसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। इस ब्लू वाले क्रोमोसोम का जो पोर्शन था वो तो उधर चला गया, ऐसे ही छोड़ देते हैं। रेड वाले की बात कर लेते हैं। अगर अपन रेड वाले की बात करेंगे बेटा, ध्यान दे, अगर रेड वाले की बात करेंगे तो रेड वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। रेड वाला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आ गया। अब हुआ क्या, रेड का कुछ पोर्शन जो है ना इस ब्लू वाले के साथ जुड़ गया। ठीक है ना? रेड का कुछ पोर्शन जो है इस ब्लू वाले के साथ इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है ना? जबकि जो ब्लू वाला हमारा जो क्रोमोसोम है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो रेड वाले के साथ जुड़ गया। समझना।
इस तरीके से रेड वाले के साथ जुड़ गया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 4 क्रोमेटिड तो बेटा बनने वाला है, नो डाउट 4 क्रोमेटिड तो बनना ही बनना है। कौन कौन सा क्रोमेटिड? एक क्रोमेटिड तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला ना। दूसरा क्रोमेटिड हमारा जो है वो, ध्यान दें, दूसरा जो क्रोमेटिड हमारा बनने वाला है वो ये वाला, समझना। दूसरा क्रोमेटिड तो हमारा ये वाला बनने वाला है। तीसरा क्रोमेटिड हम लोग देखेंगे तो तीसरा क्रोमेटिड हमारा ये वाला बनने वाला है ना। और जो चौथा क्रोमेटिड है वो बेटा ये वाला बनने वाला है। अब सब में तुम अंतर देख, चारों में अंतर देख, ध्यान देना। अगर हम लोग चारों में अंतर देखें तो ध्यान दें, इस वाले क्रोमेटिड में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस वाले क्रोमेटिड में कोई चेंजिंग नहीं है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसे ही है, रेड का रेड ही है, ठीक है ना। लास्ट वाले में देखोगे तो लास्ट वाले में भी कोई चेंजिंग नहीं है, उसमें भी चूंकि ये क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है इसलिए इसमें भी चेंजिंग नहीं है बेटा। लेकिन उसके बाद वाले में तुम देखोगे इसमें, तो इसमें देखो कुछ टुकड़ा इसका जो है रेड वाला आकर के जुड़ गया है ना, ये वाला पोर्शन रेड वाला आ गया है और ये वाला पोर्शन जो है वो भी रेड वाला आ गया है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखेंगे तो इसका बॉडी रेड वाला था, लेकिन चूंकि ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट कर गया, इस कारण से इसके ऊपर में क्या हुआ है, कुछ टुकड़ा जो है वो ब्लू वाला आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा ये दोनों जो क्रोमोसोम है वो पेरेंटल टाइप का है, मम्मी पापा का जैसा क्रोमोसोम था वैसा ही था, कोई एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा है बेटा, ये पेरेंटल क्रोमोसोम है, पेरेंटल टाइप का है, ठीक है ना। ये कैसा है, पेरेंटल क्रोमोसोम है, ये भी पेरेंटल क्रोमोसोम है, मम्मी पापा का जैसा क्रोमोसोम था वैसा का वैसा ही है। लेकिन ये जो बीच में दो ठो हमारा बना, ये दोनों, इसमें क्या हुआ, चूंकि ये एक दूसरे में एक्सचेंज किया है, क्रॉसिंग ओवर किया है, रिकॉम्बिनेशन किया है, इस कारण से ये जो है ना थोड़ा पेरेंट का मिक्सिंग बन गया। अगर मिक्सिंग बने तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कैसा हमारा क्रोमोसोम बनेगा, ये बनेगा रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसको बेटा जी हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, हम लोग इसको नाम देने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बना। अब तो ही मुझे बता, चल मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान ले ये मम्मी वाला क्रोमोसोम होता और ये पापा वाला क्रोमोसोम होता, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मम्मी वाले क्रोमोसोम में कुछ पापा वाला क्रोमोसोम आ गया और पापा वाला क्रोमोसोम में कुछ मम्मी वाला क्रोमोसोम आ गया, मतलब मिक्सिंग हुआ है ना। और मिक्सिंग के बाद ये वाला अगर क्रोमोसोम किसी बच्चे में जाएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ मम्मी के भी कैरेक्टर होंगे, कुछ पापा के भी कैरेक्टर होंगे, और दोनों कैरेक्टर होंगे तो क्या होने वाला है, उसमें वेरिएशन क्रिएट होने वाला है बेटा ना। तो इस तरीके से देखें तो काइटिल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर तो बोल दें या इसको तुम रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको अपन क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन के भी नाम से डिस्कस करते हैं। मतलब क्या, काइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नाम का जो स्ट्रक्चर इवेंट है वो यहाँ पे होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो है उसका निर्माण, ठीक है ना। और यही रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो हमारा होता है वो क्या करता है, असल में ये जो है ना सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ क्या है, वेरिएशन है। हम चार भाई बहन हैं मान ले, ठीक है ना, मम्मी पापा हमारे एक ही है लेकिन चारों का शक्ल सूरत अलग अलग है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई उजला है। ऐसा क्यों होता है, असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मम्मी या पापा के अंदर में जब स्पर्म मतलब ओवा या स्पर्म बन रहे होते हैं, उस समय जो मियोसिस होती है ना, तो मम्मी के अंदर में नाना नानी वाला क्रोमोसोम का मिक्सिंग हो रहा होता है और पापा के अंदर में दादा दादी वाला क्रोमोसोम का मिक्सिंग हो रहा होता है, और वो जो मिक्स क्रोमोसोम जो हमारा है ना हमारी बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो मिक्सिंग अलग अलग तरीके का हुआ होगा, अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम बनेंगे। यही कारण है कि एक ही मम्मी पापा के जो बच्चे होते हैं वो देखने में अलग अलग होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं, विभिन्नता होती है, या बोल सकते हैं वेरिएशंस होती है ना। तो बेटा जी पकाइटिन स्टेज में क्या हुआ, पकाइटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक ऐसे एक्स के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान दे बेटा, ये एक्स के जैसा स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका एक नाम देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ये एक्स के जैसा संरचना बना, ठीक है ना, इस एक्स के जैसे संरचना को हम लोग बहुत ही विशेष नाम देते हैं, मैं इसको एरो देकर के बाहर निकालता हूं।
ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा दिख रहा है एक्स के जैसा, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे जो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखा, एक क्रोमोसोम इधर, क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, इस तरीके से जो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ठीक है ना, एक्स सैप स्ट्रक्चर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं काइस्माटा, इसको हम लोग बोलते हैं काइस्माटा, काइस्माटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, काइटिन स्टेज में एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको काइस्माटा बोलते हैं, और ये जो काइस्माटा है यहीं पे हमारा क्रॉसिंग ओवर का काम होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है यहीं पे होती है, ठीक है ना। तो बेटा जो भी मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें क्लियर है क्या, हाँ या ना, क्लियर है ना। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। जुड़वा का अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, बताएंगे जुड़वा का कलर, हमारे स्किन का कलर है उसका बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बताऊंगा, चिंता मत, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन क्या है, पेस्ट कर, फिर से कॉपी करके पेस्ट कर, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, शायद ऊपर चला गया हूँ। जल्दी, कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी कॉपी पेस्ट कर। ओके, वेरी गुड। ओके, तो जो पकाइटिन स्टेज है यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, का स्मार्टा फॉर्मेशन है। अरे गधा प्रसाद रिप्लाई कर रहे हैं तो तुम्हारा जो ये होगा ना, कमेंट वो ऊपर चला गया होगा, फिर से कॉपी पेस्ट कर मैं देख लूंगा, चिंता क्यों कर रहा है। हाँ, तो पकाइटिन स्टेज में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पकाइटिन स्टेज में क्या हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम मोटा हो गया है इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हुआ है हमारा, एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो हो गया। सर जिसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है उसमें क्या ज्यादा क्वांटिटी, अरे एक प्रोटीन है मेलेनिन, वो ज्यादा मात्रा में बन जाता है बेटा, मेलेनिन प्रोटीन 12 में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है ना, मेलेनिन प्रोटीन उसको बोलते हैं। ओके, हाँ मेलेनिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है तो काला हो जाते हैं, मेलेनिन प्रोटीन कम मात्रा में है हमारे स्किन में तो हम लोग गोरा हो जाते हैं, उसके अमाउंट पे निर्भर करता है हम काला है या गोरा, ठीक है बेटा। ओके सर, जैसे प्लांट में नर और मादा दोनों में मिलने से एक जैसे जाइगोट बनता है, वैसे ही इसमें भी होता होगा क्या, प्लांट में एक जैसा होता, नहीं 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 नहीं, प्लांट में रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, एनिमल में रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, दोनों एक जैसा नहीं है, मिक्स नहीं कर रहा। हाँ लेकिन मियोसिस के प्रोसेस अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो चल ठीक है, मैंने जो पकाइटिन स्टेज बताया वो क्लियर है क्या, हाँ या ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन करूंगा। ओके वेरी गुड, चल ठीक है, गुड। तो मुझे कुछ बता, यहाँ पे जो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बता चैट बॉक्स में, एक्स के जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, काइस्माटा, एक्सेलेंट। ओके, ये जो काइस्माटा हमारा बनता है किसके बीच में बनता है, बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ वेरी गुड, ये बनता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अच्छा, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, वेरी गुड, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सलेंट बेटा, वेरी, चल ठीक है। यहाँ पे ये जो काइस्माटा है उसको कट करने के लिए, क्रॉसिंग ओवर को या काइस्माटा को कट करने के लिए कौन से एंजाइम आते हैं, जल्दी बता, क्रॉसिंग ओवर को कंप्लीट करने के लिए, वेरी गुड, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा एक बात और बता, ये हमारा, एक मिनट सॉरी, ये हमारा एक क्रोमोसोम है जिसके दो क्रोमेटिड, ठीक है ना, और एक दूसरा हम लोग क्रोमोसोम और बना लेते हैं, एक हमारा ये क्रोमोसोम जिसके दो क्रोमेटिड। अच्छा तू बता, मैक्सिमम यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपस में एक दूसरे को टच करके अब क्या कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर सकता है। क्या तुमको लगता है कि जो साइड वाला ये वाला जो है और ये वाला है, ये कभी क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, हाँ या ना, नहीं ना, मतलब क्या, अगर हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर की बात करें, मैक्सिमम मिक्सिंग की बात करें, ठीक है ना, तो दो क्रोमेटिड वाले पार्ट में से एक क्रोमेटिड वाला पार्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, 1/2 कर सकता है ना,
या इसको बोल सकते हैं कि 50% कर सकता है, हाँ या ना, बता मुझे। अगर तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम कितना हमारा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो बोल सकते हैं मैक्सिमम 50% क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और क्या ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है ना मैक्सिमम 50% ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। अपन आगे चलते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, अपन इसको इरेज कर रहे हैं। चल ठीक है, पकाइटिन स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारा है वो बन गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिप्लोटीन स्टेज। देख बेटा, डिप्लोटीन स्टेज कोई खास चीज यहाँ पे नहीं होती है, क्या होती है ध्यान देना। डिप्लो का मतलब था दो ठो दिखाई देना, दो स्ट्रक्चर दिखाई देना, ठीक है ना। दो क्या स्ट्रक्चर दिखाई देना, चलो मैं उसको बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, डिप्लो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ समझना मेरी बात। डिप्लो का मतलब होता है टू। देख बेटा, अभी जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना, ये क्रोमोसोम हमारा था ना, और ये क्रोमोसोम था, और दूसरा हमारा जो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से, और क्या हो रहा था उसके डीएनए का कुछ इस तरीके से मिक्सिंग हो रहा था। ये वाला पोर्शन इसमें घुस रहा था और इसका कुछ पोर्शन इसमें घुस रहा था ना। तो और उसके बाद हमने क्या देखा, पैकेटिन स्टेज में ही हमारे रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ रहा है, जो क्या कर रहा है बीच से उसको कट कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को तुम अगर देखने जाओगे ना तो तुमको दिखेगा नहीं माइक्रोस्कोप। ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो इवेंट हुई है, हो तो क्या है पैकेटिन स्टेज में ही, लेकिन तुमको दिखने वाला नहीं है। क्यों नहीं दिखने वाला है पैकेटिन स्टेज में? तो पैकेटिन स्टेज में ध्यान देना, पैकेटिन स्टेज में ये स्ट्रक्चर्स वगैरह तुमको कुछ नहीं दिखने वाला है। नहीं दिखने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे प्रोटीन भरा हुआ है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इसमें प्रोटीन भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज में जाओगे ना, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इसमें प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है ना, वो डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है ना, घुल जाते हैं। और जैसे ही जो प्रोटीन है इसके डिसॉल्व कर जाएंगे बेटा जी, तो क्या होने वाला है ध्यान दीजिए, होगा यूं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे है, जो कि कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर की जो इवेंट है उसको कर रहा है, ठीक है ना। क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि भाई साहब एक क्रोमोसोम हमारा ये वाला था होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, और एक हमारा ये ब्लैक वाला था, और ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहा था, और क्रॉसिंग ओवर हो भी गया है, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर की जो इवेंट है वो घटना जो है वो यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे प्रोटीन डिसॉल्व कर जाता है, इस कारण से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, हमारा जो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बन रहा है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, काइस्माटा, ठीक है ना, वो क्या होता है, एपियर हो जाता है। लेकिन काइस्माटा बना किसमें है, बता मुझे, काइस्माटा किसमें बना है, पकाइटिन स्टेज में है ना। काइस्माटा पकाइटिन स्टेज में बना है, लेकिन एपियर होने की बात होगी ना तो यहाँ पे एपियर होगा, पकाइटिन स्टेज में एपियर नहीं होगा, वो होगा हमारा इस स्टेज में, ठीक है ना। तो इस तरीके से काइस्माटा जो हमारा है ना, यहाँ पे एपियर होता है बेटा, ठीक है ना। उसके साथ साथ और क्या हम लोग इंपॉर्टेंट चीज बता सकते हैं बेटा, ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दो ठो होमोलोगस क्रोमोसोम एपियर हो गया, बोल सकते हैं टू होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है। एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हमारा है वो एपियर हो जाता है, ठीक है ना। तो डायप्लोइडी स्टेज में क्या हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, जिस कारण से काइस्माटा दिखना स्टार्ट हो गया है, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अब क्लियरली हम लोग को दिखना स्टार्ट हो गया है, इससे पहले हमको वो दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। तो बेटा ये मुझे बता, डायप्लोइडी स्टेज क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बता चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, गुड। चल ठीक है, हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, डायप्रोटीन स्टेज में क्या हो रहा है। पेज नंबर बताना मुझे, पेज नंबर बेटा। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। डायप्रोटीन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है ना, वो हमारा है डायकाइनेसिस, ठीक है ना। ध्यान देना, अगला जो हमारा स्टेज है दैट वन इज नाउन एज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब तो पता ही है तुम लोगों को, माइग्रेट कर जाना या डिवीजन कर जाना। डाया का मतलब होता है अक्रॉस ना, डाया का मतलब क्या होता है, अक्रॉस, ठीक है ना। देख बेटा,
अभी जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था वही स्ट्रक्चर हम लोग को डिस्कस करना है। समझ मेरी बात। हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही हमारा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पे ये हमारा क्रोमोसोम था, दो क्रोमेटिड इसका, ओके। और जो दूसरा क्रोमोसोम था उसके भी क्रोमेटिड, मैं ऐसे ही बना देता हूं समझने के लिए आपको, कुछ इस तरीके से। और हमने देखा यहाँ पे काइस्माटा जो है उसका निर्माण कुछ इस प्रकार से हमारा हुआ। समझना मेरी बात। ये जो हमारा है काइस्माटा, उसका निर्माण हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बीच से इसको आकर के यहाँ पे काट दिया है, कुछ इस तरीके से। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसको बीच से यहाँ पे कट कर दिया है। और जैसे ही रिकॉम्बिनेज एंजाइम इसको बीच से कट कर दिया है, हुआ क्या है, कुछ टुकड़ा इधर चला गया, ठीक है ना, और कुछ टुकड़ा जो है इस तरफ चला गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे घटना घटी है, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान दे, डाइप्रोटीन स्टेज में दिखना तो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब जो दिखना स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, तुमको पता ही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर के पास होना चाहिए काइनेटोकोर, इसके पास में भी होना चाहिए था काइनेटोकोर, ठीक है ना। और आपको पता है काइनेटोकोर से क्या जुड़ता है, हमारा स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर उसके साथ जुड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है, स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ के खींचने वाला है, और जैसे ही स्पिंडल फाइबर इसको खींचेगा तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा ना। और अलग हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट एंड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है ना। तो बोल सकते हैं डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। हम बोल सकते हैं हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो माइग्रेट कर देता है, अगल बगल या इधर उधर जाना शुरू कर देता है। अब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायकाइनेसिस, ठीक है ना बेटा। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बता। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे पेज नंबर बताओ, कौन सी पेज नंबर होगी। ओके वेरी गुड, एक्सेलेंट, 4 नंबर। चल ठीक है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारा ये प्रोफेज कंप्लीट। ध्यान देना, प्रोफेज वन हमारे कंप्लीट। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रोफेज वन में किस तरीके से क्या होता है कि हमारे दो क्रोमोसोम जो है मम्मी पापा वाला, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आएगा, सबसे पहले थीन थ्रेड में कन्वर्ट करेगा। क्या बोलेंगे उस स्टेप को, चैट बॉक्स में बता। थीन थ्रेड में कन्वर्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, लैप्टोटीन, ओके। और जब लैप्टोटीन बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, क्या बोलेंगे, जाइगोटीन, वेरी गुड, हाँ जाइगोटीन। और जाइगोटीन स्टेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब वो मोटा होता है तो उसको क्रोमेटिड बन जाते हैं, और दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या बोलेंगे, एक्स के जैसा स्ट्रक्चर, जल्दी बता। एक्स के जैसा स्ट्रक्चर, वेरी गुड बेटा, काइस्माटा ना। तो एक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे काइस्माटा, ठीक है ना। और इस तरीके से काइस्माटा क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, पकाइटीन स्टेज। बाद में क्या होता है, प्रोटीन गायब हो जाते हैं बीच के, तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम और काइस्माटा अपीयर हो जाता है। कौन सा स्टेज बोलेंगे उसको हम लोग, चैट बॉक्स में बता। डिप्लोटी, ओके। और जब अपोजिट तरफ जाना स्टार्ट कर देगा तो क्या बोलेंगे, डायकाइनेसिस, वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से प्रोफेज वन हमारे कंप्लीट, ठीक है ना। जस्ट अपन रिकनेक्ट होंगे तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफेज वन में क्या होता है, एनाफेज वन में क्या होता है, टेलोफेज वन में क्या होता है। अब प्रोफेज वन में अल्टीमेटली क्या हुआ है, चल ध्यान दे। अब हम लोग मियोसिस वन पे वापस आते हैं, मियोसिस वन पे वापस आते हैं, ठीक है ना। हम लोग मियोसिस वन के प्रोफेज वन में क्या थे, ध्यान दे। हम लोग प्रोफेज वन में क्या देख रहे थे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। प्रोफेज वन में हमने क्या क्या देखा, एक छोटा सा बॉक्स बना करके हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। लैप्टोटीन देखा, जाइगोटीन देखा, पैक्टिटीन देखा, डिप्लोटीन देखा, और लास्ट में डायकाइनेसिस देखा, ठीक है, ध्यान दो। डिप्लोटीन देखा और डायकाइनेसिस देखा, ठीक है ना। ये सारी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। लैप्टोटीन में हमने क्या देखा बेटा, ध्यान दे। लैप्टोटीन में हमने देखा क्या कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो थीन थ्रेड के रूप में एपियर हो गया। बहुत ज्यादा मोटा नहीं हुआ है, लेकिन हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम है। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, लैप्टोटीन, ध्यान दो, इसको हम लोग लैप्टोटीन बोल रहे थे ना। फिर हमने क्या देखा, जाइगोटीन में क्या हुआ है, क्रोमोसोम तो मोटा होता जा ही रहा है, साथ साथ मम्मी और पापा वाला क्रोमोसोम आपस में पेयर में कन्वर्ट हो गया है, जोड़ी में बन गया है। कुछ प्रोटीन आकर के दोनों को पकड़ के इस तरीके से रख दिया है, इस कारण से इसको हम लोग बोल रहे थे जाइगोटीन,
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, पकाइटिन स्टेज में क्या हुआ था, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके क्रोमेटिड अलग अलग हो गए थे, और इस तरीके से क्रोमेटिड आपस में क्या कर रहा था, काइस्माटा का निर्माण कर रहा था, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे बेटा, मैं अलग कलर से ही बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये वाला और ये वाला क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है। फिर हमने क्या देखा कि जो हमारा जो ये हमारा स्टेज कौन सा है, पकाइटिन स्टेज, जहां पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई। उसके बाद हमने क्या देखा, डिप्लोटिन स्टेज, क्योंकि बीज का जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन था वो प्रोटीन डिसॉल्व कर गया, ध्यान दे मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो डिसॉल्व कर गया, इस कारण से अब ये अपीयर हो जाएगा क्लियरली। क्लियरली यहाँ पे हमारा अपीयरेंस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरली हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है। ठीक है ना। और अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड जो है वो अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ध्यान दें मेरी बात, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ ही तरह से ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके फंगी पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जो एक्सचेंज वाला प्रोटीन है वो लगा हुआ होगा। ये वाला क्रोमोसोम ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जिसके फुनगी पे जो रिकॉम्बिनेशन के बाद जो डीएनए आया है वो लगा हुआ होगा। और इस तरीके से देखेंगे तो दो क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बनेगा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड बनेगा, क्रोमेटिड ना। ये हमारा प्रोफेज वन में हुआ। बेटा ध्यान दें, ये सारी चीजें हो किस में रही है, न्यूक्लियस में हो रहा है ना। ये सारा इवेंट किस में हो रहा है, न्यूक्लियस में, सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है उसी में तो हो रहा है। सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में ही तो ये सारा इवेंट हो रहा है बेटा, समझ मेरी बात। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है उसी में तो ये इवेंट सारा हो रहा है। ये इवेंट हो कहां पे रहा है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है वहीं पे ना हो रहा है। और तुमको पता है कि प्रोफेज में ये सारी चीजें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन डीएनए में हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसॉल्व होना ना। तो तुम्हें क्या पता चलेगा, जैसे जैसे ये इवेंट हो रहा होता है वैसे वैसे इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो रहा होता है। ध्यान दे मेरी बात, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लगातार इस तरीके से डिसएपियर होती रहती है, समझना। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लगातार गायब हो रही होती है। तुम देखोगे तो क्या पता चलेगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लगातार क्या हो रहा है बेटा, ठीक है ना, लगातार गायब होती जा रही है। ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका गायब होता चला जा रहा है। और लास्ट में प्रोफेज कंप्लीट होते होते क्या होगा, सारा का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया इसका। ध्यान दे मेरी बात, पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स कर जाएगा। और बेटा, और जब वो मिक्स कर जाएगा तो क्या होने वाला है, तब हमारा जो ये है सेल ऑर्गेनेली है वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज एक और, हम, हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अल्टीमेटली सारे के सारे हमारे जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ पे मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिक्स कर गया ना। और इस तरीके से क्या होगा, जो डायाकाइनेसिस जो है, डायाकाइनेसिस, ठीक है ना, उस डायाकाइनेसिस में क्या होने वाला है, हमारा टोटली प्रोफेज वन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा ना। और उसके साथ जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा जी ध्यान दीजिए, हमारा सेंट्रियोल जो है, मान लीजिए हमारा सेंट्रियोल जो है यहाँ पे था, लेट सपोज यहाँ पे सेंट्रियोल था। आपको पता है वो अपोजिट एंड में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा, अभी यहाँ पे आ गया ना, फिर थोड़ा और आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, और अल्टीमेटली दो अलग अलग पोल पे वो चला आएगा। एक मिनट मैं अच्छे से बना दूं, 1 मिनट बेटा। हाँ, ये मान ले हमारा सेंट्रियोल अपोजिट एंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, और लगातार सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है, मान ले सेंट्रियोल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अपोजिट एंड पे चला आएगा, और इस तरीके से ये अपोजिट एंड पे चला आएगा। ठीक है ना। जब अपोजिट एंड पे चला आएगा तो बेटा अब करने वाला क्या है, ये प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज आता है। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आने वाला है, मेटाफेज आने वाला है। और बता, मेटाफेज प्रोफेज म्योसिस वन का है तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेज वन ना। इसको हम लोग फतेह लिख रही है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ना होगा, आप डिसॉल्व लिख रहे हैं, डिसॉल्व होना या डिसअपियर होना एक ही चीज है बेटा। ठीक है ना, उसमें भूल गया है वो सिंपली। ध्यान दो, मेटाफेज वन में अब क्या होने वाला है, समझ मेरी बात। ठीक है ना। जैसे ही प्रोफेज वन कंप्लीट होने को होता है,
होता क्या है, यहां से स्पिंडल फाइबर जो माइक्रोट्यूब्यूल हमारा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो स्पिंडल फाइबर इस तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम को पकड़ लेता है। और क्रोमोसोम को पकड़ करके वो क्या करेगा, सारे क्रोमोसोम को बीच में लाता है। ध्यान देना, सारे क्रोमोसोम को वो क्या करने वाला है बेटा, सारे क्रोमोसोम को बीच में लाएगा, ठीक है ना। और अगर ये क्रोमोसोम को बीच में लाता है तो कुछ इसी तरीके से तो ये क्रोमोसोम बीच में आएगा। ध्यान देना मेरी बात। मान ले हमारा ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेट सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसी तरीके से ना आने वाला है बेटा। ध्यान दे, समझ मेरी बात, इसी तरीके से आने वाला है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड और ये वाला रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रियोल है उसके साथ कुछ इस तरीके से क्या होने वाला है, हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम बीच में आने वाला है। एक चीज देख रहे हो, ध्यान देना, एक चीज देख रहे हो, वहां पे माइटोसिस में जो हमारा प्रोफेज वन मेटाफेज था उसमें क्रोमोसोम का एक लाइन आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम का दो लाइन आ रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का दो लाइन आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है, मेटाफेज वन में क्या हो रहा है, टू लाइन ऑफ क्रोमोसोम आता है, टू लाइन ऑफ क्रोमोसोम, कहां पे, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कितने लाइन आ रहे हैं, दो लाइन आ रहे हैं। वो उस मेटाफेज से, माइटोसिस के मेटाफेज से यहाँ पे इस तरीके से ये डिफरेंट है बेटा, ठीक है ना। और उसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज में क्या होने वाला है वो तो तुमको क्लियर ही है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनाफेज, क्योंकि प्रोफेज वन का है, मियोसिस वन का है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एनाफेज वन, ठीक है ना। क्या होने वाला है, चीजें तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है, वही चीजें जो माइटोसिस में होने वाली थी। होगा क्या यहाँ पे, ध्यान दे बेटा, क्या होने वाला है, हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या होगा यहाँ पे, हमारा जो दो तरीके का हमारा स्पेंडल फाइबर होगा, एक स्पेंडल फाइबर इंटरजोनल फाइबर होता है, याद कर बताया था मैंने, और एक होता है क्रोमोसोमल फाइबर। दोनों खींचना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही खींचना स्टार्ट कर देगा तो इस तरीके से हमारा जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट एंड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट एंड की तरफ, सेंट्रियोल की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही सेंट्रियोल की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनाफेज बोलते हैं। और एनाफेज के बाद लास्ट में क्या होने वाला है बेटा, लास्ट में आने वाला है हमारा टेलोफेज, ठीक है ना। टेलोफेज चूंकि म्योसिस वन का है तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेलोफेज वन, ठीक है ना। और अल्टीमेटली टेलोफेज वन में क्या होने वाला है, जस्ट अपोजिट होगा प्रोफेज वन का। प्रोफेज वन में जो जो चीज गायब हो रहा था सारी चीजें यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे दो ठो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। दो ठो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर में ये जो हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होगा, फिर से खुल जाएगा। और इस तरीके से दो ठो न्यूक्लियस हमारा एपियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लियरली ये चीज समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज का जो इवेंट है वो हमारा हुआ है। प्रोफेज वन हुआ है, मेटाफेज वन हुआ है, एनाफेज वन हुआ है, टेलोफेज वन हुआ है। प्रोफेज वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना घटी। मेटाफेज में यहाँ पे क्या हुआ है, माइटोसिस के मेटाफेज में बीच में केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा था, जबकि यहाँ पे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है इक्वेटर पर। एनाफेज में देखेंगे तो अपोजिट एंड पे, वहां पे क्या जा रहा था, याद कर, वहां पे क्रोमेटिन हमारा अपोजिट एंड पे जा रहा था, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन न जाकर के क्या जा रहा है, क्रोमोसोम जा रहा है। बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ, क्या, माइग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम हो रहा है, क्रोमोजोम का माइग्रेशन हो रहा है बेटा, ये चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वहां पे देख रहे थे टेलोफेज में, वहां पे भी हमारा रिवर्स प्रोफेज था बेटा, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी रिवर्स प्रोफेज हो, ठीक है ना। तो तुम मुझे बता, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन सारी चीजें क्लियर है या नहीं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में जल्दी बता, जल्दी, एकदम अच्छे से क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ओके आशवी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सुचिता, सुचिता तू आज लेट से क्यों आई है बेटा, ओके, ओके खातिबा, वेरी गुड बेटा, क्रिस्टल क्लियर बेटा, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। हम्म, चल ठीक है।
ये मुझे बता, ये पेज नंबर कौन सा होगा? कोई इशू नहीं। ओके, पेज नंबर 5। चल ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा मियोसिस वन जो है हमारा कैसे कंप्लीट हो। ठीक है ना? इसको मैं इरेज करता हूँ, 2-3 मिनट और टाइम मैं लूंगा। मियोसिस वन हमारा हो चुका। ठीक है ना? क्या हुआ है ध्यान दे। एक सेल है, उस सेल के अंदर में 2n हमारा था। सेल में हमारा क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हमारा हुआ है। ध्यान देना, कैरियोकाइनेसिस यहाँ हुआ है, और कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, ध्यान दे। कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे हमारा, एक मिनट, हाँ, कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो ठो हमारा सेल बन, दो ठो न्यूक्लियस इसमें बन गया। ठीक है ना? दो ठो हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया है। पूरे इवेंट को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, कैरियोकाइनेसिस वन बोलने वाले हैं। ये पूरा इवेंट है हमारा कैरियोकाइनेसिस वन। ठीक है ना? इसको हम लोग बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस वन। कैरियोकाइनेसिस वन, ध्यान देना, कैरियोकाइनेसिस वन। ठीक है ना? अच्छा बेटा, कैरियोकाइनेसिस वन के बाद तुमको देखना है साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना? तो चल हम लोग आगे लिख लेते हैं यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना? चूंकि मियोसिस वन का हमारा साइटोकाइनेसिस है, इसीलिए इसको क्या नाम देने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस वन। अच्छा तू बता मुझे, साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, याद है ना? इन प्लांट उसमें अलग तरीके से होता है, और जो एनिमल है उसमें अलग तरीके से होता है ना? तुमको तुमको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बताया है ये चीज ना, इन एनिमल। अच्छा मुझे बता, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट किस स्ट्रक्चर के जरिए होता है? नाम बताना थोड़ा मुझे। प्लांट में साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होता है, याद है क्या? कौन सा छोटा सा डब्बा बन रहा था, गोल गोल? हाँ, गॉल्जी बॉडी, वेरी गुड बेटा। और वो स्ट्रक्चर जो बनाता था गॉल्जी बॉडी क्या बोलते थे, याद कर, बाई फ्रैग्मोप्लास्ट, या बोल सकते हैं फेरेगमोप्लास्ट ही हमारा बाद में सेल प्लेट का निर्माण करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं बाई फेरेगमोप्लास्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल प्लेट। वेरी गुड बेटा, सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके। अच्छा मुझे बताना, एनिमल में एक गड्ढा बनता था, याद कर, और उस गड्ढा के लगातार बढ़ने के कारण से दो सेल बनते थे, गड्ढा को क्या बोलते हैं हम? चैट बॉक्स में बताना। ओके, वेरी गुड बेटा, उसको हम लोग नाम देते थे सेल फर्रो। वेरी गुड फतेहा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, वाई सेल फर्रो फॉर्मेशन ना। तो इस तरीके से एनिमल में सेल फर्रो फॉर्मेशन के जरिए बनता है, जबकि प्लांट में सेल प्लेट के फॉर्मेशन के जरिए बनता है। ओके बेटा, वेरी गुड। एक दो पॉइंट और मुझे बता दो, यहाँ पे कैसा होता है, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल प्लांट में? सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल, जल्दी, पेटल या फ्यूगल? वेरी गुड बेटा, प्लांट में फ्यूगल, सेंट्री फ्यूगल, सेंटर से बाहर की तरफ, जबकि इसमें, एनिमल में, वेरी गुड, इसमें होता है सेंट्री पेटल ना। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस वन हमारा क्लियर ही है, और साइटोकाइनेसिस वन जैसे ही कंप्लीट होगा क्या होने वाला है तुम्हें पता है, यहाँ पे इस तरीके से ये टूट जाएगा ना, और जैसे ये टूटा हम लोग बोल सकते हैं दो अलग अलग सेल बन जाएगा, ये एक अलग सेल होंगे और ये वाला जो है एक अलग सेल। ठीक है ना? तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस वन होता है, और कुल मिलाकर के दो सेल जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना बेटा? तो यहां तक तो सब कुछ क्लियर है? हाँ, यहाँ म्यूसिस वन कंप्लीट ना? जल्दी बता। ओके, वेरी गुड बेटा। तो आज क्लास अपन यहीं पे रखते हैं।